नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि कैपेसिटेंस समधारित्र का टॉपिक चल रहा था, उसमें पिछली क्लास में हमने जो है कि कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आज की क्लास में अपने पास में जो भी आगे के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में हम श्रेणी क्रम संयोजन समधारित्रों का और समधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन से कुछ हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स बनती है, उन प्रॉब्लम्स को लेकर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास का जो अपने पास में जो पहला जो क्वेश्चन है वो अपने पास में ये दिया गया है। इसमें अपने को दिया गया है कि प्रत्येक 1 माइक्रोफेरेड के 3 समधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। 2 माइक्रोफेरेड मान का एक दूसरा समधारित्र समधारित्रों के इस संयोजन के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो तंत्र की परिणामी धारिता या तुल्य धारिता ज्ञात करो। तो इसको सॉल्यूशन का तरीका क्या होगा, सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, इसमें डायग्राम बना लेते हैं। तो इसमें दिया गया है कि 1 माइक्रोफेरेड के 3 समधारित्र है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में मतलब ऐसे जुड़े हुए हैं, पहला समधारित्र, दूसरा समधारित्र और ये तीसरा समधारित्र, ये एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से 3 समधारित्र आपस में जुड़े हुए हैं। 2 माइक्रोफेरेड का दूसरा समधारित्र इस संयोजन से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। एक समधारित्र है जो है 2 माइक्रोफेरेड का, वो उसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ये 3 समधारित्र है, ये भी 1 माइक्रोफेरेड का, ये भी है 1 माइक्रोफेरेड का, और ये समधारित्र भी है 1 माइक्रोफेरेड का। ये समधारित्र C1 मान लेते हैं, ये समधारित्र C2 मान लेते हैं, ये समधारित्र C3 मान लेते हैं, ये समधारित्र C4 है। ये कितने का है, ये है 2 माइक्रोफेरेड का, 2 माइक्रोफेरेड का। तो ये कौन सा क्रम, ये श्रेणी क्रम संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है। समांतर क्रम संयोजन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, समांतर क्रम संयोजन में C बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ से C बराबर क्या होगा, C इक्विवेलेंट। C1 का मान कितना है, 1 माइक्रोफेरेड, C2 का मान भी कितना है, 1 माइक्रोफेरेड, C3 का मान भी कितना है, 1 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट कितना होगा, 1 2 और 3। तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, 3 माइक्रोफेरेड होगा, 3 माइक्रोफेरेड। ये मिलके क्या हो जाएगा, 3 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। ये 3 माइक्रोफेरेड और ये 2 माइक्रोफेरेड, ये किस क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ से श्रेणी क्रम के लिए क्या होगा, श्रेणी क्रम के लिए होगा 1/C इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट प्लस 1/C4। तो यहाँ से 1/C इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट, इसका मान कितना है 3, तो यह 1/3 प्लस 1/C4, C4 का मान कितना है 2 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ से 1/C बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से एलसीएम यहाँ से 6 आएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, अपने पास में 2 बचेगा, प्लस यहाँ से कितना बचेगा, 3 बचेगा, ये हो जाएगा 5/6। तो यहाँ से C बराबर कितना हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा 6/5 माइक्रोफेरेड। तो तुल्य धारिता C कितनी हो जाएगी, C इक्विवेलेंट या C डैश मान लेते हैं, ये C डैश मान लेते हैं, ये भी C डैश। तो तुल्य धारिता C डैश कितनी हो जाएगी, 6/5 माइक्रोफेरेड। ये कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 3 समधारित्र है, ये समांतर में जुड़े हुए हैं। तो इनका डायरेक्ट योग हो जाएगा 1 + 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफेरेड। तो ये मिलके क्या हो गया, पूरा का पूरा 3 माइक्रोफेरेड हो गया। ये 3 माइक्रोफेरेड इसके साथ किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में। तो 3 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा के यहाँ से इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6/5 माइक्रोफेरेड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। वैसे ही अपने पास में अगला एग्जाम्पल नंबर 2 अपने पास में दिया गया है। इसमें अपने पास में है कि निम्न समूह की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये समूह यानी कि ये डायग्राम अपने पास में दिया गया है, इस डायग्राम की अपने को तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इस डायग्राम में अपने पास में ये दोनों समधारित्र किस क्रम में है, ये एक ही रेखा के ऊपर है, तो ये अपने पास में श्रेणी क्रम में है अपने पास में श्रेणी क्रम में। तो अपने पास में दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिलके अपने पास में हो जाएगी 10 माइक्रोफेरेड प्लस 5 माइक्रोफेरेड।
कितना हो जाएगा, ये श्रेणी क्रम में है तो ये हो जाएगा 1/10 माइक्रोफेरेड प्लस 1/5 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ से कितना हो जाएगा वैल्यू, एलसीएम कितना आएगा अपने पास में 10 एलसीएम आएगा, तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा 2 बचेगा, ये हो जाएगा 3/10। 3/10 तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/3 माइक्रोफेरेड। ये अपने पास में किसके बराबर होगा, 1/c के बराबर होगा। तो यहाँ से अपने पास में c बराबर कितना हो जाएगा 10/3 माइक्रोफेरेड, यानी कि ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 10/3 माइक्रोफेरेड हो जाएंगे। अब ये 10/3 माइक्रोफेरेड और ये 4 माइक्रोफेरेड, ये किस क्रम में है दोनों, ये दोनों समांतर क्रम में होंगे। तो अपने पास में c इक्विवेलेंट मान लेते हैं, c इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा c प्लस ये अपने पास में C4, ये अपने पास में कितना है 4 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ से c इक्विवेलेंट कितना होगा, c का मान कितना है 10/3 प्लस ये कितना है 4, तो यहाँ से क्या होगा c इक्विवेलेंट, एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, 3 आएगा एलसीएम, 3 से 3 कटेगा तो कितना बचेगा 10 प्लस 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 और 10 कितना होगा 22, ये हो जाएगा 12 और 10 कितना हो जाएगा 22/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा c इक्विवेलेंट, इस 3 का भाग लगाओ 22 में, तो 3 7 21, तो 7.1 बचेगा और 0, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, लगभग 7.3 के आसपास 7.3 माइक्रोफेरेड। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो इनका योग हो जाएगा 1/10 प्लस 1/5। यहाँ से सोल्व करेंगे तो c का मान आ जाएगा 10/3। अब ये 10/3 और ये 4 ये किस क्रम में है, ये समांतर क्रम में है, तो इनका डायरेक्ट योग हो जाएगा 10/3 प्लस 4, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22/3, और 22/3 का मतलब क्या होगा 7.3 माइक्रोफेरेड। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम जो है कि ये जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में है, इन दोनों को क्या कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें अपने को दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र में समधारित्र C1 पर आवेश ज्ञात कीजिए। ये समधारित्र चित्र दिया गया है, इसमें समधारित्र C1 पर जो आवेश है इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें तो इस डायग्राम को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। इस डायग्राम में अपने पास में जो दोनों समधारित्र है वो किस क्रम में है, ये दोनों समांतर क्रम में है। सही है, तो इनका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा समांतर क्रम में। तो डायग्राम ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा C1, ये कितने का है 4 माइक्रोफेरेड का, 4 माइक्रोफेरेड, ये दोनों का डायरेक्ट योग हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 + 1 3, ये हो जाएगा 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड। इसको मान लेते हैं C4 मान लेते हैं। तो यही डायग्राम ऐसे बन जाएगा। ये यहाँ बैटरी लगी है कितने की 100 वोल्ट की। सही है, अब ये जो दोनों समधारित्र वो किस क्रम में है, एक ही लाइन पे है तो श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम के लिए क्या होगा, श्रेणी क्रम के लिए होगा 1/C1 प्लस 1/C4 बराबर 1/C इक्विवेलेंट। तो 1/C इक्विवेलेंट ये कितना होगा 1/C1, C1 का मान कितना है 4 माइक्रोफेरेड प्लस 1/C4, C4 का मान कितना है 3 माइक्रोफेरेड। तो 1/C इक्विवेलेंट एलसीएम कितना आएगा, दोनों में 12 आएगा। सही है, ये कितनी बार कटेगा 3 बार प्लस ये कितनी बार कटेगा इससे 4 बार, तो ये हो जाएगा 7/12। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12/7, 12/7 आ जाएगा। तो यही डायग्राम कैसे बन जाएगा, यही डायग्राम ऐसे बन जाएगा। ये बैटरी है यहाँ पे 100 वोल्ट की, ये बन गया 12/7 माइक्रोफेरेड, यह समधारित्र बन गया। सही है, अब इस समधारित्र पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, इस समधारित्र पर आवेश होगा वो होगा Q बराबर क्या होगा C और V। तो Q बराबर C का मान कितना है 12/7 गुणा V का मान कितना है 100,
तो ये कितना होगा 1200/7 आवेश का मात्रक माइक्रो कूलम। तो यानी कि इस पर ये जो संधारित्र है इस पर चार्ज कितना होगा 1200/7, और ये जो दोनों संधारित्र हैं उन दोनों संधारित्रों पर भी क्या होगा आवेश क्या होगा समान होगा, क्योंकि ये दोनों संधारित्र मिलके क्या बना ये संधारित्र बनाए। और ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम संयोजन में चार्ज का मान क्या होता है समान होता है। तो ये वाला जो संधारित्र है इस पर चार्ज कितना होगा 1200/7, और ये वाला जो संधारित्र है उस पर भी चार्ज कितना होगा 1200/7, और इनका इक्विवेलेंट जो संधारित्र होगा ये इस पर भी चार्ज कितना होगा 1200/7 होगा। तो अपने को C1 पर चार्ज पूछा है, तो C1 पर चार्ज कितना होगा 1200/7। अगर C4 पर चार्ज पूछे तो वो भी 1200/7। दोनों के इक्विवेलेंट के ऊपर चार्ज पूछे तो वो भी कितना होगा 1200/7। तो अपने को C1 पे चार्ज आवेश पूछा गया है, वो कितना होगा 1200/7। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसमें अपने को दिया गया है कि 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 8 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं। अपने पास में 3 संधारित्र, ये पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, और यह है तीसरा संधारित्र। बोल रहा है कि एक संधारित्र वो है वो 1 माइक्रोफेरेड का है, दूसरा जो संधारित्र है वो 2 माइक्रोफेरेड का है, तीसरा संधारित्र 8 माइक्रोफेरेड का है। तीनों श्रेणी क्रम में यानी कि एक ही रेखा में जुड़े हुए हैं। इनको 13 वोल्टेज की बैटरी, ये बैटरी लगा दी 13 वोल्ट की, इससे इसको जोड़ा गया है। तो जो 2 माइक्रोफेरेड का संधारित्र है उस पर भी विभवांतर ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं इस पर विभवांतर है V1, इस पर विभवांतर है V2, इस पर विभवांतर क्या है V3। ये श्रेणी क्रम में है तो Q का मान तो सेम होगा, V का मान अलग अलग होगा। अपने को जो 2 माइक्रोफेरेड है उस पर विभवांतर का मान ज्ञात करना है, यानी कि अपने को V2 का मान ज्ञात करना है। सही है। तो ये तीनों संधारित्र किस क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है। तो इनका योग क्या होगा, ये अपने पास में क्या होगा 1/C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C1, 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ से अपने पास में 1/C इक्वलेंट है, 1/C इक्वल टू कितना होगा 1/C1। C1 का वैल्यू कितना है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। C1 का वैल्यू 1 है, प्लस 1/C2 का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस 1/C3 का वैल्यू कितना है, ये अपने पास में 8 है। तो यहाँ से 1/C इक्वल टू कितना होगा, एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा एलसीएम। तो यहाँ से 8 प्लस यहाँ से कितनी बार 4 प्लस यहाँ से कितना 1, ये कितना हो जाएगा 8 और 4 12 1 13, 13/8। तो यहाँ से C बराबर अपने पास में कितना होगा 8/13। सही है। ये अपने पास में C का मान है, V का मान अपने पास में 13 वोल्ट है। तो चार्ज क्यों इसमें तीनों संधारित्रों पे सेम होगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम में तीनों पे क्या होगा चार्ज सेम होगा। तो चार्ज Q बराबर क्या होता है C और V। तो चार्ज Q बराबर C का मान, C इसका C इक्विवेलेंट कितना है 8/13, 8/13 गुणा V का मान कितना है 13 वोल्ट की बैटरी है तो ये 13। तो Q बराबर कितना हो गया 13 से 13 कटेगा तो ये हो गया 8 माइक्रोकूलम। Q का मान कितना हो गया 8 माइक्रोकूलम हो गया। यानी कि इस पर भी चार्ज Q, इस पर भी चार्ज Q, इस पर भी चार्ज Q। तो इस पर भी 8 माइक्रोकूलम, इस पर भी 8 माइक्रोकूलम, इस पर भी कितना चार्ज 8 माइक्रोकूलम है। अब अपने को V का मान ज्ञात करना है, यानी कि V2 का, V2 ये अपने पास में क्या होगा Q बराबर क्या होता है CV, Q बराबर क्या होता है C और V। तो V बराबर क्या होगा Q/C। Q का मान सब में सेम है, V2 वाले के लिए C का मान कितना है C2। तो ये क्या हो जाएगा C2। ये किसके बराबर है C1 के बराबर, यह है C2 के बराबर, और ये किसके बराबर है C3 के बराबर। तो यहाँ से V2 बराबर क्या होगा, Q का मान सब में सेम है तो Q/C2। तो यहाँ से V2 ये कितना होगा Q, चार्ज कितना है 8, और C2 का मान कितना है 2 माइक्रोकूलम, यह है 2 माइक्रोकूलम। तो यहाँ से V2 ये कितना हो जाएगा 2 का इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 4। सही है 4 वोल्ट। तो इसमें पूछा गया है कि 2 माइक्रोफेरेड के संधारित्र पर विभवांतर, 2 माइक्रोफेरेड का संधारित्र ये है,
इस पर भी विभवांतर कितना है V2 है और V2 का मान कितना है 4 वोल्ट है। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है 4 वोल्ट? 4 वोल्ट आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार जो अपने पास में समधारित्र से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन की, उन प्रॉब्लम्स को हम क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसे नोट करो। फिर हम मिलते हैं कल की क्लास में।